हमारे वीडियो मसीहियों क्रिश्चियंस को बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो न देखें। Hallelujah. Praise the Lord. मैं यीशु की दीवानी हो गई। आगे लाइन बताती, मेरे दिल का सुना दिया हाल। 5 पति कर चुकी है, गलत काम कर रही है। यीशु ने उसको बता दिया और वो इतना ही बताने से दीवानी हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल बताती है वो रोज रोज पानी भरने से परेशान हो चुकी थी। रोज रोज छुप छुपा के कुएं पर पानी भरने जा रही है, क्योंकि वो पापिनी स्त्री थी। इस तरह की स्त्री को पत्थर वार करके मार देने की आज्ञा थी। वो लोगों से छुप छुप के रोज पानी भरने जाती है। पानी ना भरे तो प्यास के मारे वो मर जाए। वो परेशान हो गई थी। आखिर में उसको कुएं पर मालूम कौन मिला? उसको वो मिला जो कहता, मैं जीवन के जल की नदियां तुझ में से बहा दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुद जैसा है वैसा ही चाहता है हम भी बन जाए। उसने कहा वो जीवन का जल है और बाद में कहा मैं तुझ में से भी जीवन के जल की नदियां बहाना चाहता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको कुएं पे कौन मिला? जीवन का जल, कभी खत्म ना होने वाला सोता, हमेशा उमड़ने वाला सोता, हमेशा भरपूरी देने वाला सोता उसको कुएं पर मिल गया है। और गीतकार लिखता है, अब तो मेरी जिंदगी का बस एक सहारा है। मेरी जान से प्यारा मेरा तारनहार है। मुझे अमृत जल मिला है, मुझे अमृत जल मिला है, दूर परेशानी हो गए। रोज रोज पानी भरने से परेशान हो चुकी थी। अब वो जल मिल गया है जिसे पीकर कभी प्यासी ना रहेगी। कोई ये जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु हमें वो देता है जो अनंत काल के लिए है। यीशु हमें छुटकारा देता है तो वो अनंत काल के लिए है। यीशु हमें आशीष देता है तो वो भी अनंत काल के लिए है। प्रेज़ द लॉर्ड। और सोच लीजिए, अगर यीशु ने बीमारी दे दी तो वो भी अनंत काल के लिए होगी। हालेलुया। यीशु ने यदि बीमारी दी तो आप मृत्यु पर ही जाकर सिमटेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन में इजरायलियों ने कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया परमेश्वर को। परमेश्वर उनको गुलामी से बाहर लेकर आया। उनको खाने को अच्छा नहीं मिल रहा, जंगल में चल रहे हैं। कुड़कुड़ाना शुरू कर दिया परमेश्वर ने। कई बार ऐसा हुआ, बार बार मूसा प्रार्थना करने के लिए जाता, पश्चाताप करने के लिए जाता। एक बार तो परमेश्वर ने भी लोगों से परेशान होकर मूसा से कहा, मूसा साइड हो जा, मूसा आज तू हट जा, आज मैं आकाश से अग्नि गिराकर इनको भस्म कर दूंगा। हालेलुया। वो दिन ना आ जाए कि खुदा आपको परेशानी में डाल दे। वो दिन ना आ जाए खुदा आपको बीमार करके मृत्यु पर लेकर चला जाए। वो दिन ना आ जाए खुदा आपको आग बरसा के मार दे, एक्सीडेंट करा कर मार दे। उससे पहले बाइबल का परमेश्वर चाहता है कि आप सुधर जाए। वो दिन ना आ जाए कि न्याय के समय आप स्वर्ग में ही ना जा पाओ। उससे पहले खुदा चाहता है कि आप सुधर जाओ। हालेलुया। हर कोई सुनने वाले, बाइबल का कलाम यही कहता है कि सुधर जाओ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल पर चलिए, उसके वचन पर चलिए। परमेश्वर आपको आशीष ही देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बाइबल के परमेश्वर ने मनुष्य को रचा और कहा फूलो फलो और जगत में फैल जाओ, और जगत में जितनी चीजें बनाई गई है सब पर तुम्हारा अधिकार है। किस लिए है ये दुनिया में हर एक चीजें? परमेश्वर ने कहा था ये सारी चीजें तुम्हारे लिए है और वो तुम्हें देना चाहता है। मनुष्य को मालूम क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि पाप में है। मनुष्य को मालूम क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि खुदा से भटक गया है, उस रास्ते से भटक गया जो स्वर्ग में लेकर जाता है, जो आनंद की ओर लेकर जाता है, जो खुशियों की ओर लेकर जाता है, जो उसके सृजनहार की ओर लेकर जाता है, उससे भटक गया है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आदम को कहा था सारी वस्तुओं पर तेरा अधिकार है, जिसको तू चाहे ले सकता है, जिसको तू चाहे पा सकता है। लेकिन जैसे ही पाप किया, परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अदन क्या है? अदन आशीष का बगान है। अदन, बाइबल बताती, महानदी वहां से होकर निकलती थी। प्रेज द लॉर्ड, महानदी। ये महानदी कोई और नहीं, ये हमारा और दुनिया के हर विश्वास करने वाले का यीशु मसीह है। और बाइबल बताती इस महानदी में से कुछ धाराएं निकलने लगी, कुछ इधर गई, कुछ इधर दिशा में गई, चारों दिशा में बाइबल बताती है गई। यीशु मसीह से खुदा के जो सेवक हैं इधर उधर निकलते हैं। जरा ध्यान से उस कहानी को पढ़ना। जहां जहां वो धाराएं गई, उस जगह पर खुदा की ओर से आशीष आने लगी। खुदा के सेवक जहां जहां जाते हैं वो जगह आशीषों से भरने लगती है। जरा ध्यान से पढ़ा देते हैं, तब समझ में आएगा। 10 वचन, 2 अध्याय उत्पत्ति। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। ये महानदी यीशु मसीह है और 4 धाराएं खुदा की सेवा करने वाले लोग हैं, खुदा की सेविकाई करने वाले लोग हैं। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। पहली नदी का नाम है पिसोन और ये वही है जो संजय नगर, संजय कॉलोनी, जहां सोना मिलता है, जहां आशीष रहती है, उस जगह को घेरे हुए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हो सकता है बागपत रोड हो जिसको घेरे हुए है, ये हो सकता है सोल्जर एनक्लेव हो जिसको घेरे हुए है। खुदा की ओर से महानदी से निकली हुई धाराएं उस जगह को घेरे हुए हैं और वहां पर लिखा है चोखा सोना होता है। प्रेज द लॉर्ड। ये महानदी में से जो धाराएं निकली उसकी वजह से उस नगर में चोखा सोना होने लगा है। कौन कहता है खुदा के लोग गरीब है? खुदा के लोग गरीब नहीं है। अपनी सोच को बदलिए, अपने अपने खुदा पर विश्वास कीजिए। बाइबल का परमेश्वर आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला परमेश्वर है। खुदा के लोग गरीब नहीं होते। जिनका परमेश्वर राजाओं का राजा है, उनके बच्चे भी राजा ही होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जरूरी है पाप से बाहर आइए। घड़ा पाप का छोड़ दिया। आपने बड़ी कहानी सुनी होगी, तेरे पाप का घड़ा भर गया है तो आज ही छोड़ दीजिए। मटके को फोड़ दिया। हालेलुया। जो भर गया है उसको छोड़ दीजिए, उस मटके को फोड़ दीजिए, उस घड़े को फोड़ दीजिए। अब आपको वो जीवन जीने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे ही आपको यीशु मसीह मिलने वाला है और वो आपको जीवन का जल पिलाएगा कि आप फिर कभी प्यासे ना रहोगे। कोई है जो हाथों को उठाकर कहेगा आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये साल है, खुदा आपको एक अलग स्तर पर लेकर जाना चाहता है इस साल में। प्रेज द लॉर्ड। इस साल का टाइटल है द ईयर ऑफ अनदर लेवल। हालेलुया। ये साल अलग स्तर पर जाने का साल है। कैसे जाओगे आप एक अलग स्तर पर? खुदा आपको ले जाना चाहता है, लेकिन क्या आप बैठे रहोगे? क्या आप घर में रहोगे? क्या आपकी मम्मी साफ सफाई करती रहेगी? क्या आपकी मम्मी को घर साफ करने में ही लगे रहने से खुदा उनको अलग स्तर पर लेकर जाएगा? हाँ, नहीं। क्या आप नौकरी पर बैठे रहोगे और खुदा आपको अलग स्तर पर लेकर जाएगा? नहीं। क्या आप दुनिया के तमाम काम करते बैठोगे और खुदा आपको अलग स्तर पर लेकर जाएगा?
जवाब है नहीं। आपको खुदा के पास आना पड़ेगा। जब आप खुदा के पास आओगे तब खुदा आपको अलग स्तर पर लेकर जाएगा। अब तक 2023 में जो स्तर था वो 2023 के लिए था। अब 2024 में खुदा आपको एक अलग स्तर पर, कौन सा होगा ना जाने, ना आपको पता ना हमें पता, खुदा जानता है कि वो आपको कहां पर लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पंजाबी चर्चेस में एक बात बोलते हैं, आमीन जितना ऊंचा आशीष उतनी ही बड़ी मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप खुदा को जितना समय दोगे खुदा आपको उतनी ही ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आप खुदा के साथ जितना समय बिताएंगे खुदा आपको उतनी ही ऊंचाई पर लेकर जाएगा। आप खुदा को जितना जानोगे खुदा आपको उतना ही ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरी सना हो, बस मुंह से गाएंगे। जीवन में तो गालियां भरी है, मुंह से तो गालियां देते हैं। याकूब की पुस्तक बताती तुम इसी मुंह से गाली और इसी मुंह से खुदा की इबादत नहीं कर सकते हो। इस मुंह के द्वारा तुम्हारा न्याय होगा, और यदि एक भी बार तुम्हारे मुंह से गाली निकली और पश्चाताप नहीं किया खुदा उसी के कारण तुमको स्वर्ग में जाने से वंचित कर देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा खुदा है, ये अन्याय किसी के साथ नहीं करेगा। यदि ये संसार के लोगों को उसी तराजू से नाप रहा है तो वो अपने बच्चों को भी उसी तराजू से नापेगा, क्योंकि दुनिया का हर एक मनुष्य उसी के द्वारा सृजा गया है, विश्वास करे या ना करे। हालेलुया। वो अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो नीचे से घूस लेने वाला भी परमेश्वर नहीं है। प्रभु तू मेरा ये काम बना दे, 11,000 तुझको चढ़ाऊंगा। प्रभु बस ये वाला काम बन जाए, वहीं पे आ रहा हूं, उसी चोटी पर मैं आ रहा हूं तुझको 11 रुपए का चंदा चढ़ाने के लिए। बाकी तो 10-20 हजार मेरे खर्च हो जाएंगे ना, बस 11 ही चढ़ाऊंगा। हो जाएगा ना 21,000 का तुरंत, क्योंकि खर्चा करके आना पड़ रहा है ना। प्रभु आप तो दिल को जानते हो ना, बस ये वाला काम करा दो। प्रभु को घूस दे रहे हैं, परमेश्वर को घूस देने में लगे हैं। असल में आप आशीषित लोग हैं कि आप उस खुदा के पास है जो पहले तो जीवित है, दूसरा वो सुनता है, तीसरा उसके हाथ है, चौथा उसके आंखें हैं, और वो घूस नहीं लेता। आप कुछ दो या ना दो, खुदा आपको आशीषित ही करना चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो आपके काम बनाना चाहता है। एक गीत है ना, वो धरती का राजा वो सरदार, ये निराला मसीहा का दरबार है। मेरी कश्ती को फिर से किनारा मिला, उसके नजरे करम का सहारा मिला। एक और लाइन है, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम। अब तक बहुत काम बिगड़ रहे हैं, इधर उधर मत्था टेक लिया, इधर उधर दुआ कर ली, इधर उधर घुटने टेक लिए और हर किसी को बोल कर देख लिया। ये वाला काम बन जाए तो प्रभु मैं तुझको ये वाली चादर चढ़ाऊं, ये वाला काम बन जाए तो प्रभु इतने 1000 का चंदा दे दूं, प्रभु ये वाला काम बन जाए तो तेरे लिए बड़ी सी एक छत बना दूं, एक मंदिर बना दूं। लेकिन काम नहीं बना। खुदा का वचन कहता है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारा हर एक काम बनाने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया, क्योंकि मैंने तुम्हें बनाया है। मैं जानता हूं ये वाला नट कहां पर खोलेगा जाएगा, कहां पर कसा जाएगा। मुझे सब मालूम है। मैं हूं तुम्हारा क्रिएटर और मैं ही तुम्हें रिपेयर कर सकता हूं, मैं ही तुम्हारे बिगड़े हुए काम को बना सकता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही बोलते हुए चलते हैं, मजा आ रहा है ऐसे ही। हालेलुया, कहानी के रूप में अब्राहम एक मनुष्य हुआ था बाइबल में, जिसको आज आप
हर एक विश्वासी का मूल पिता, हर एक विश्वासी का मूल पिता कहते हैं, कुल पिता कहते हैं। मूर्ति पूजा परिवार से ताल्लुकात रखने वाला ये व्यक्ति था। एक दिन परमेश्वर को ये नहीं जानता है, मूर्तियों की उपासना करने वाला ये अब्राहम व्यक्ति था। एक दिन सच्चे परमेश्वर ने इसको आवाज लगाई और उसको समझ नहीं आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसके पिताजी मूर्ति पूजक थे, मूर्तियां बनाने का ये काम करते थे। प्रेज द लॉर्ड। अलग अलग खुदा की ये लोग मूर्ति बनाया करते थे। एक दिन परमेश्वर ने इसको दर्शन में बात की और ये अगले दिन अपने दुकान पर गया। पिताजी बेचारे घर पर बैठे थे, बुजुर्ग हो गए थे, इतने भी नहीं कि चल फिर ना सके। उस दिन घर पर थे और ये दुकान में गया जहां पर बहुत सारी मूर्तियां इसके और इसके परिवार ने, इसने और इसके परिवार ने बनाकर रखी थी। इसने सारी मूर्तियों को तोड़ दिया। सच्चे खुदा ने रात बात की। अगले दिन ये सुबह दुकान में गया और जितनी भी मूर्तियां बनाई हुई थी सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, सिर्फ एक छोड़ दी, जो सबसे बड़ी मूर्ति वहां पर थी। जो सबसे, ध्यान से सुनना, सारी मूर्तियों को तोड़ दिया, सिर्फ एक छोड़ी जो सबसे बड़ी थी, और हथौड़े को उसके हाथ में रख दिया। जिस हथियार से, जिस हथौड़े से इसने सारी मूर्तियों को तोड़ा था, उसी हथौड़े को जो सबसे बड़ी मूर्ति इसने तोड़ने से छोड़ दी, उसके हाथ में थमा दिया। अब पिताजी दुकान पे आए हैं, धूप निकली बड़ी कड़कड़ाती हुई, तो पैर खुले, बुजुर्ग थे, पैर खुले, तो सोचा दुकान पर चलते हैं। तो जैसे ही वो दुकान पर पहुंचे तो उन्हें क्या दिखाई दिया कि सारी मूर्तियां टूटी पड़ी है और सबसे बड़ी मूर्ति बची है और उसके हाथ में हथौड़ा है। पिताजी ने अब्राहम से पूछा, अब्राहम ये तूने क्या किया, ये कैसे हो गया? अब्राहम ने पिताजी को जवाब दिया, पिताजी मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया है। इस बड़ी मूर्ति के हाथ में हथौड़ा है, इसी ने सारी को तोड़ा होगा। पिताजी कहते, तू क्या मुझको पागल समझा है? मेरे अंदर क्या दिमाग नहीं है? अब्राहम ने पूछा, पिताजी ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसी ने तोड़ी होगी, इसी के हाथ में हथौड़ा है। पिताजी ने अब्राहम से कहा, ये तो मूर्तियां है, ये कैसे तोड़ सकती है? अब्राहम ने तुरंत पिताजी को जवाब दिया, पिताजी मैं भी यही समझाना चाहता हूं, ये मूर्ति है, ये बोल नहीं सकती, ये देख नहीं सकती, ये हाथ नहीं हिला सकती, तो आखिर आप आज तक इनकी उपासना क्यों करते आए हैं? मुझे सच्चा खुदा मिल गया है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको वैसे बताता समझ नहीं आता, लेकिन आपने आज खुद बोल दिया है, ये कुछ नहीं कर सकती है, इनके हाथ नहीं है, ये आशीष नहीं दे सकती है, हम इनकी उपासना नहीं करेंगे। मेरे सच्चे खुदा ने मुझे कहा है, सब कुछ छोड़कर जहां मैं कहूं वहां पर बोले। और अब्राहम ने अपने पिताजी का घर छोड़ दिया और अब्राहम चल दिया अपने सच्चे परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उसको उसके परिवार से अलग कर दिया है, परमेश्वर ने उसको पाप से अलग कर दिया है, परमेश्वर ने उसको मूर्ति पूजा से अलग कर दिया है। अब वो परमेश्वर के, सच्चे परमेश्वर के, जिंदा खुदा के, हाथ वाले परमेश्वर के, आशीष देने वाले परमेश्वर के मार्ग पर चल दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ऐसा ही चलना, ऐसा ही खुदा के मार्ग पर चलना। मालूम है, यदि ये मूर्ति पूजा में फंसा होता, कभी ये कुल पिता ना बन पाता, कभी ये आकाश के तारागण के जितने आशीषित ना होना पाता। बाइबल का परमेश्वर इसको कहता है, मैं आकाश के तारागण और जमीन की बालू के समान तेरे वंश को कर देगा।
मिलेगा जिसका एक भी बच्चा नहीं है। यदि ये खुदा के पास ना होता, यदि ये खुदा के मार्ग पर ना चल रहा होता, तो आज हर एक विश्वासी का कुल पिता अब्राहम ना होता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये मूर्ति पूजक था, ये मूर्ति बनाने वाला था, ये इस लेवल पर था। खुदा ने इसको यहां से हटाया, परिवार से अलग किया। अब ये यहां पर नहीं, अब ये टॉप पर है, अब ये एक अलग स्तर पर है। अब ये यहां पर नहीं रहा, अब ये एक अलग स्तर पे। आपको यदि अलग स्तर पर जाना है, आपको अपनी सिचुएशन से बाहर आना पड़ेगा, आपको खुदा के मार्ग पर आना पड़ेगा। प्रभु आपको अलग करना चाहता है उस स्तर पर पहुंचाने से पहले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको उस स्तर पर पहुंचाने से पहले हर एक गलत बात से, हर एक पाप की बात से, हर एक घृणा की बात से आपको अलग करना चाहता है, और चाहता है मेरी उपस्थिति में। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया, उस खुदा की मौजूदगी में बैठिए, उस खुदा के वचन पर चलिए, और जो जो गलतियां आपके अंदर है उसमें सिद्ध होते जाइए। प्रेज द लॉर्ड। तब खुदा आपको टॉप पर लेकर जाएगा, एक अनदर लेवल पर लेकर जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो कुछ भी बोल रहा हूं एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश, कुछ सोच समझ के नहीं, कहीं से सुनकर नहीं, एकदम फ्रेश। हालेलुया। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब्राहम से इसहाक हुआ, इसहाक से याकूब हुआ, और याकूब के 12 बच्चे हुए। 12 में से एक का नाम है यूसुफ। यूसुफ अपने पिताजी के पास है, पिताजी उससे बड़ा ही प्यार करते हैं। अब तक दुनिया के अंदर यदि किसी ने यूसुफ से प्यार किया, सबसे ज्यादा प्यार किया, तो उसके पिताजी थे याकूब। हालेलुया। ये अपने परिवार में रह रहा है, परमेश्वर इसको दर्शन दे रहा। 11 ऐसे और ऐसे, ये सब कुछ जाके आप कहानी में पढ़ना, बाइबल को पढ़ना। परमेश्वर उसको दर्शन दे रहा है, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, तुझको मैं एक दिन बड़े लेवल पर लेकर जाऊंगा। लेकिन ये अपने परिवार में है, और जब तक परिवार में है तब तक खुदा उसको उस लेवल तक लेकर नहीं गया। हालेलुया। यूसुफ को सपने जरूर आ रहे हैं, यूसुफ को मालूम जरूर पड़ रहा है खुदा ने उसको बनाया है तो ऊंचाइयों पर जाने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए, टॉप पर जाने के लिए यूसुफ को बनाया है। इसको समझ में आ गया, लेकिन अभी तक पहुंचा नहीं है। अपने परिवार में है, 11 भाइयों के साथ है, माँ बाप के साथ है, लेकिन टॉप पर नहीं पहुंचा। और ऐसा हुआ, इसके भाइयों ने इसको एक बार मारने के विचार से गड्ढे में डाल दिया। बाद में बाहर निकाल कर आए कि कहीं पिताजी इनको मार ना दे। यूसुफ से बहुत प्यार करते हैं, पिताजी पूछेंगे कहाँ गया, हम बोलेंगे पता नहीं कहाँ गया, तो हमको मारेंगे। बाहर निकाल कर ले आए। फिर विचार बनाया 11 भाइयों ने कि इसको मिस्रियों के हाथ बेच दे। उसको मिस्रियों के हाथ बेच दिया। कोई है जो बताएगा कितने सिक्कों में बेचा था? हाँ, जोर से बोले। 30 सिक्कों में। बस 40, ठीक है, पापा ने बताया कि ताली बजाएंगे। 30 सिक्कों में यूसुफ को मिस्रियों के हाथ बेच दिया। इन्हीं 30 सिक्कों में मेरे यीशु को यहूदा ने बेच दिया था, यहूदियों के हाथ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रोमन सैनिकों के हाथ, पिलातुस के हाथ। 30 सिक्कों में सेम कहानी, उत्पत्ति, सेम कहानी यीशु मसीह। हालेलुया। यूसुफ को उसके भाइयों ने, यीशु को भी उसके साथ रहने वाले उसके चेलों में के भाइयों ने बेच दिया। हालेलुया। यूसुफ को 30 सिक्कों में बेचा। यीशु के पास बाद में जाएंगे। यूसुफ को 30 सिक्कों में मिस्रियों के हाथ बेच दिया। अब तक पिताजी के घर में था, अब तक भाइयों के साथ था। खुदा ने कहा टॉप पर लेकर जाऊंगा, लेकिन देखने को नहीं मिला भाइयों के पिताजी के साथ। जैसे ही भाइयों ने
परिवार से अलग करके मिस्रियों के हाथ बेच दिया। बाइबल बताती है जैसे ही अलगाव हुआ, जैसे ही अलग हुआ, बाइबल बताती मिस्र में वो प्रधानमंत्री के राजा के यदि बाद कोई मनुष्य होता है तो वो यूसुफ हो गया। बाइबल का परमेश्वर सच्चा है, वो आपको टॉप पर लेकर जाएगा, लेकिन आपको उससे पहले अलगाव जरूरी है। अब तक जैसा जी रहे वैसे से काम नहीं चलेगा, अलग होना पड़ेगा। वो सब कुछ तो जो 2023 में था उसको छोड़कर 2024 में खुदा के साथ चल लीजिए, वो आपको टॉप पर लेकर जाएगा, क्योंकि 2024 अनदर लेवल पर पहुंचने का समय है। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? हाथों को उठाए, कौन कौन जाके यूसुफ की कहानी को घर पर पढ़ेगा? है ना, पढ़ना जरूरी है यूसुफ की कहानी को। उत्पत्ति में आपको मिलेगी, ठीक है? 50 अध्याय है, जाकर जरूर ढूंढना कहां पर है यूसुफ। ऐसे पलट पलट के नहीं कि यूसुफ का नाम आगे यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। शुरू से पढ़ेंगे, यूसुफ की कहानी समझ में आएगी। यदि और थोड़ा सा शॉर्ट पूछना है, सिस्टर लीजा से पूछ के जाना कौन से अध्याय से आपको पढ़ना है यूसुफ की कहानी। पूरा उत्पत्ति पढ़ लेना, आखिर में यूसुफ मर जाएगा, है ना? 50 अध्याय के अंदर यूसुफ मर जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अलगाव जरूरी है उस खुदा के इच्छा के अनुसार पहुंचने वाले लेवल पर जाने के लिए। अलगाव जरूरी है। 2023 में जहां पर थे वो सब कुछ छोड़ के 2024 में एक नई शुरुआत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। इस यूसुफ की एक नई शुरुआत थी। प्रभु तो चाहता है टॉप पर पहुंचाए, लेकिन जैसे 2023 में थे वैसे रहोगे तो यूसुफ भी ना पहुंचा था, आप भी नहीं पहुंच पाओगे। 2024 भी चला जाएगा, 25 भी चला जाएगा, अब्राहम भी ना पहुंच पाता, अब्राहम भी कुल पिता ना बन पाता यदि वो अपने पिताजी के घर को ना छोड़ता। अब्राहम ने छोड़ा, यूसुफ ने छोड़ा, आपको भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ी सी कहानी आगे आ जाए तो निर्गमन में मूसा पैदा हुआ है। मूसा अपने परिवार में था तो राजमहल में रहना ना मिलता। मूसा को परमेश्वर ने अलगाव के साथ लिखा है, बच्चे को टोकरी में रखे। जब मूसा बच्चा ही था, उसकी बहनों ने नील नदी में छोड़ दिया। मगरमच्छ, जहां पर आज भी सबसे ज्यादा सबसे बड़े विशालकाय मगरमच्छ रहते हैं, वहां पर टोकरी में रखकर बच्चों को छोड़ा। ये कोई और वजह नहीं थी, ये परमेश्वर की योजना थी कि मूसा मगरमच्छों के बीच में रहकर भी जीवित है। ताली बजाएंगे पहले तो। ये ऐसे ही नहीं छोड़ा गया, क्योंकि परमेश्वर ने एक योजना बनाई थी कि मूसा राजमहल में रहेगा। कहां गरीबों के बीच में पैदा हो गए हैं, मूसा राजमहल में रहेगा। सब कुछ टॉप क्लास का होगा, सब कुछ पढ़ाई टॉप की होगी। लेकिन जिस लिए पैदा किया था, जो योजना थी, वो अभी बाकी थी। योजना ये थी कि मूसा को लाखों करोड़ों इजरायलियों को गुलामी से निकाल कर लाना है। वो गुलामी से निकाल कर लाता, उससे पहले जब मूसा 40 साल की उम्र में था, सब कुछ पढ़ाई कर चुका, मूसा को परमेश्वर ने उस राजमहल से निकाल कर मिद्यान देश में अकेले रहने पर मजबूर कर दिया। खुदा की मौजूदगी में रहने पर मजबूर कर दिया। और उसी जगह पर प्रभु परमेश्वर ने जलती हुई झाड़ी में मूसा को दर्शन दिया और कहा, हे मूसा, अब मैं तुझको इजरायलियों पर अधिकारी बनाने वाला हूँ। अब मैं तुझको लाखों करोड़ों इजरायलियों को बाहर निकालने वाला अगुआ बनाने वाला हूँ। अब तक तू यहाँ पर रहा है, अब तक तू राजमहल में रहा है, अब तक तू अकेले में रहा है, लेकिन अब तेरे पीछे करोड़ों की पब्लिक होने वाली है। प्रभु परमेश्वर कहता, मूसा जो अब तक जिया वो 2023 के लिए था, 2024 में मैं तुझको टॉप पर ले जाने वाला हूँ। टॉप पर पहुंचने से पहले क्या हुआ है? अलगाव हुआ है, मूसा अलग हो गया है। हालेलुया। यदि आपको भी टॉप पर पहुंचना है इस 2024 में, अलग हो जाइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
बहुत बिता लिया अपने परिवार वालों के साथ समय, बहुत बिता लिया बच्चों के साथ समय, अब समय है खुदा के साथ बिताने का। हालेलुया। अब समय है खुदा के मार्गों पर चलने का। बहुत परिवार वालों की बात सुन ली, बहुत पड़ोसियों की बात सुन ली, ऐसा ऐसा कर आशीष मिलेगी, ये बिजनेस कर आशीष मिलेगी। नहीं, अब जरूरी है खुदा जिस मार्ग पर लेकर जाना चाहता है, खुदा जो मार्ग बता रहा है उस पर चल, क्योंकि उस पर चलेगा तभी तू टॉप पर पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। समय कम है, अभी तो निर्गमन ही पहुंचे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दाऊद, थोड़ा कम करते हुए अब बोलते चलते हैं। दाऊद, प्रभु परमेश्वर ने योजना बनाई कि ये इजराइलियों का राजा होगा। हालेलुया। लेकिन पिताजी ने उसको कहां पर भेजा है? पिताजी ने उसको जंगल में भेड़ बकरियां चराने के लिए भेज दिया। पिताजी ने उसको भाइयों का खाना भेज देने के लिए भेज दिया। पिताजी ने उसकी कुछ इज्जत ही नहीं की। ये राजा बनने वाला है। कुछ समय के बाद पिताजी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब तक ये घराने में था तब तक कुछ नहीं हुआ, तब तक अभिषेक करने के लिए शमूएल नहीं आया, जब तक ये परिवार के साथ था। लेकिन जैसे ही ये चरवाहा बनकर भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में पहुंचा, लिखा है शमूएल नबी इसका अभिषेक करने के लिए इसके घर पर पहुंचा है। यदि टॉप पर पहुंचना है, यदि राजा बनना है, यदि मंत्री बनना है, आज के समय के हिसाब से नहीं, एक उदाहरण पेश किया जा रहा है। यदि आपको एक बड़े ओहदे पर पहुंचना है, यदि आपको बड़ा पैसा वाला बनना है, यदि आपको बड़ी बड़ी आशीष चाहिए, तो आपको उन बातों से अलग होना पड़ेगा जो बातें आपको आपके खुदा के पास पहुंचने से रोक रही है। मालूम दाऊद क्या करता था? भेड़ बकरियों को सिर्फ ना चराता, अलगाव में जाकर वो खुदा की इबादत करता था। वो बंसी बजाता था, वो बांसुरी बजाता था, वो डफ बजाता था, वो अलग अलग तरह से अपने परमेश्वर की इबादत करता। और भजन 23 में उसने गीत में एक लिख दिया, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। पिताजी ने मुझको इज्जत दी ना हो, लेकिन यहोवा मेरा चरवाहा है, वो मुझको इज्जत देगा। खुदा ने इतना सीरियस ले लिया, शमूएल नबी को राजा बनाने के लिए भेज दिया। ऊंचाई पर जाना है, अलग हो जाइए और उस खुदा की, उस परमेश्वर की इबादत करना शुरू कर दीजिए। कोई है जो ताली बजाकर कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसे ही दानियल एक नबी हुआ। दानियल एक नबी हुआ। मामूली सा आदमी है, खुदा ने उसको चुन लिया है। मामूली सा आदमी है, खुदा की इबादत करता है, खुदा की बातों पर चलता है। बाइबल बताती उसने दंडवत नहीं किया। बाइबल बताती वो किसी और परमेश्वर के सामने नहीं झुका। बाइबल बताती वो अपनी प्रार्थना करने से नहीं रुका। सिचुएशन चाहे जो भी आ जाए, सिचुएशन दानियल के सामने भी आई, शेरों की मांद में डाल देना था, सिर्फ झुकने की बात थी, झुक जाता तो बच जाता, लेकिन दानियल झुका नहीं। आज कई लोग सर्दी के आगे झुक गए, आज कई लोग काम के आगे झुक गए, आज कई लोग बिजनेस के आगे झुक जाते, आज कई लोग नौकरी के आगे झुक जाते। यदि आप झुक जाओगे, शेरों की मांद में डाल दिए जाओगे। वो बाइबल बताती शैतान तुमको फाड़ने वाले सिंहा की नाई तैयार है। यदि आप झुक जाओगे, आप डाल दिए जाओगे। यदि आप खड़े रहोगे, आप टॉप पर पहुंच जाओगे। खुदा आपके साथ खड़ा है, डरने की जरूरत नहीं। प्रभु आपको जीवित पहुंचाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज कई लोग झुक जाते हैं, दानियल झुक जाता, खत्म था। सिंह से बचाने के लिए प्रभु परमेश्वर नहीं आते, दानियल झुका नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। झुकिए मत, परेशानी आ रही है तो आने दीजिए, झुकिए मत। झुक जाओगे तो मारे जाओगे, खड़े रहोगे तो खुदा आपको बचा लेगा। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल मालूम क्यों टॉप पर पहुंचा? मामूली सा आदमी था, अब राजा ने कहा है ये मेरे साथ साथ रहेगा, इसके बोले बगैर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, हर एक डिसीजन ये लेगा। इतना बड़ा आदमी बना दिया है परमेश्वर ने। सिर्फ एक वजह, दानियल कभी
अपने परमेश्वर के अगेंस्ट नहीं गया। दानियल कभी अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और के आगे नहीं झुका। दानियल ने कभी अपने परमेश्वर को छोड़कर किसी और की उपासना नहीं की। मतलब यही होता है, खुदा से छोड़कर किसी और भी बात को यदि आप तवज्जो दे रहे हैं, जीवन में ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जीवन में ज्यादा समय दे रहे हैं अपने खुदा से ज्यादा, तो वो झुकने के समान हो गया, वो मूर्ति पूजा के समान हो गया, वो किसी बात के आगे झुकने के समान हो गया। यदि उस बात के आगे झुक जाओगे, जैसे आज कई लोगों ने सर्दी देखी नहीं आए, कई लोगों के घर में काम था नहीं आए, किसी ना किसी बात के आगे झुक गए, खुदा से ज्यादा जाना है, झुकोगे मारे जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब आते हैं आखिर में यीशु मसीह पे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह 2000 साल पहले बैतलहम में पैदा हुआ 25 तारीख को। आपके अनुसार, बाइबल के अनुसार 25 तारीख नहीं, दुनिया के लोगों के अनुसार 25 तारीख को पैदा हुआ। वही समझ में आ रहा है, वही समझा रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह को मारने के लिए राजा आए। राजा हेरोदेस ने हुक्म निकाला, जितने भी बच्चे पैदा हुए सबको मार दिया जाए। मूसा के समय में सेम हुआ, जितने बच्चे पैदा हुए हुक्म निकला था मार दिए जाए। मूसा को मिस्र में लाया गया और बाइबल बताती यीशु मसीह को हुक्म निकलते ही मिस्र में पहुंचाया गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा यीशु मसीह जो कुछ बाइबल में घटा है उसके जीवन से रिलेटेड वो ऐसे ही नहीं घट गया, पुराने नियम से ताल्लुकात रखता है। मिस्र में पहुंचाया गया। फिर उसके बाद दोबारा मूसा इज़राइल में गया। फिर उसके बाद यीशु मसीह भी मिस्र से निकलकर अपने लोगों के बीच में आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु पला बड़ा, यीशु 30 साल का हुआ। यीशु जगत के लोगों का उद्धार करता बनता। यीशु जगत के लोगों के लिए पापों से मुक्ति बनता। यीशु जगत के लोगों के लिए लहू बहाता। यीशु जगत के लोगों के लिए मार्ग तैयार करता। उससे पहले मालूम क्या हुआ है? यीशु 40 दिन और 40 रात अकेले रहकर जंगल में अपने पिता से प्रार्थना कर रहा था। यीशु ने अकेलेपन का जीवन बिताया है। यीशु सब बातों से 30 साल तक सब कुछ किया, लेकिन अब समय था उद्धार करता बनने का, अब समय था मुक्तिदाता बनने का, अब समय था लोगों के लिए लहू बहाने का, अब समय था लोगों के पाप उठाने का, अब समय था लोगों के लिए राजा बनने का। उससे पहले परमेश्वर ने उसको 40 दिन और 40 रात जंगल में रखा है। 40 दिन और 40 रात 30 साल तक जो किया वो सब कुछ छोड़कर अलग कर दिया है। अब अलग जब हुआ है, बाइबल बताती 40 दिन और 40 रात के बाद यीशु की एंट्री होती है। अब ये यीशु पहले जैसा नहीं, अब यीशु अलग हो गया है। जब आप अलगाव का जीवन जिएंगे, आपके अंदर कुछ अलग दिखना चाहिए। यीशु पहले मामूली इंसान जैसा था, अब यीशु शैतान को डांट रहा है। अब यीशु बीमारों को चंगा कर रहा है। अब यीशु मुर्दों को चिल्ला रहा है। अब यीशु बहरों को कान दे रहा है। अब यीशु अंधों को देखने की शक्ति दे रहा है। अब लिखा है यीशु के कोई दामन छूले तो वो चंगाई को पाते। मालूम, इस जगह पर पहुंचने से पहले यीशु मसीह ने अलगाव का जीवन जिया है। इस जगह तक पहुंचने से पहले यीशु मसीह जंगल में रहा है। इस जगह पर पहुंचने से पहले यीशु मसीह ने प्रार्थना की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अनदर लेवल पर जाना है। आपको वो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा जो 2023 में था। 24 में सब कुछ अलग है, अलग हो जाइए। प्रेज द लॉर्ड। और उस खुदा की सुनिए वो क्या चाहता है। जब उसकी सुनोगे वो आपको एक अलग लेवल पर, आपके परिवार को एक अलग लेवल पर, आपके घराने को एक अलग लेवल पर, आपके बिजनेस को एक अलग लेवल पर, लिखा है वो जब आशीष देगा दुख नहीं मिला होगा। 2023 में आशीष तो पाई लेकिन साथ में दुख था, लेकिन 2024 में ऐसी आशीष पाइए कि दुख ना मिले। कोई है जो कहेगा हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
और उसने मार्ग तैयार कर दिया, और वो मार्ग है जिसके द्वारा आप और हम और हर एक विश्वासी उसकी आज्ञाओं पर चलने वाला मनुष्य स्वर्ग में जा सकता है। कोई है जो कहेगा ताली बजाकर हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। दिस इज द ईयर ऑफ अनदर लेवल। अलग स्तर पर पहुंचने का साल है। मत रुकिए 2023 वाले स्तर पर। 2024 में एक स्टेप आगे नहीं बढ़ना है, वरन छलांग मार के बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाना है। दुनिया के लोग देखते रह जाएंगे, हर कोई आपको गर्दन उठाकर देखेगा, हर कोई आपको ऊंचाइयों पर देखेगा, हर कोई आपको सलाम करेगा, हर कोई आपको पहुंचेगा, हर कोई आपको अपने फंक्शन में पहुंचेगा, हर कोई आपसे सलाह लेने के लिए आएगा। मालूम क्यों? क्योंकि आप खुदा की ओर से ऊंचाई पर पहुंचाए गए हो, और दुनिया आपको सलाम करेगी, दुनिया आपके गुणगान गाएगी। ना केवल आपके, वरन आपके परमेश्वर की भी जय जयकार होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें। ओ प्रभु परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं। प्रभु तूने हमारे लिए एक जगह तैयार की है। प्रभु तूने हमारे लिए एक जगह रखी है, और वहां पर तू हमें पहुंचाना चाहता है। प्रभु इससे पहले कि तू हमें उस स्वर्ग वाली जगह पर पहुंचाए, इस संसार में जब तक हम हैं, प्रभु तू हमारे लिए जो जगह तैयार करके रखा है वहां पहुंचा दे। हर एक सुनने वाले मनुष्य को प्रभु आप इस साल में अलग स्तर पर लेकर चले। प्रभु लोग आशीष पाने के लिए जो सही मार्ग तू बताता है उस पर चलने लगे। प्रभु यही मैं दुआ करता हूं, इस 2024 में हर कोई अनदर लेवल पर पहुंच जाए। प्रभु तेरे अभिषेक से भर जाए, प्रभु तेरी अग्नि से भर जाए। प्रभु उनका कटोरा उमड़ने लगे कि लोगों की प्यास बुझे, उनका कटोरा उमड़ने लगे कि लोगों का अभिषेक उनके द्वारा हो, उनका कटोरा उमड़ने लगे कि लोगों के सिर पर वो हाथ रखे और लोग चंगाई पाए, आशीष पाए, बीमारी से छुटकारा पाए, कैंसर से दूर हो जाए। ऐसा तो होने दे प्रभु। ये 2024 अलग स्तर पर पहुंचने का साल है। प्रभु तो तेरे लोगों को अलग स्तर पर लेकर चल। प्रभु लोगों का परिवार बच जाए। प्रभु परिवार का एक मनुष्य नहीं वरन पूरा परिवार बच जाए, यही तेरी योजना है। प्रभु धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत से वचन के लिए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते, सुनो तो ग्रहण कर, आमीन।